जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कल्की की जब भी हमारे सामने तस्वीर आती है, भगवान कल्की एक घोड़े पर है सवार, हाथ में है उनकी चमकती हुई तलवार। कुछ इसी तरह का दृश्य जब हम भगवान कल्की के बारे में सोचते हैं, तब हमारे सामने उपस्थित हो जाती है उनकी वो तस्वीर। लेकिन क्या वास्तव में भगवान कल्की जिस घोड़े पर सवार हैं, नाम है जिसका देवदत्त, और बहुत ही दिव्य घोड़ा, क्या होंगे उसके पंख? और कहाँ है वो गुफा जहाँ आज भी भगवान कल्की के लिए देवदत्त इंतज़ार में हैं? क्योंकि वहीं से भगवान कल्की उस घोड़े पर सवार होंगे। आज के समय में ये बात लोगों के गले उतरती नहीं है, क्योंकि आज का समय जहाँ मिसाइल का है, जहाँ पर गन कल्चर आजकल आ गया है, जहाँ पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जहाँ पर एटम बम के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, तो भगवान कल्की अपने महायुद्ध में, धर्म युद्ध में किस प्रकार तलवार से, और वो भी घोड़े पर सवार होकर, वो भी ऑर्डिनरी घोड़ा नहीं बल्कि पंखों वाला घोड़ा, क्या ये वास्तव में सत्य है? कहाँ मिले हैं इसके प्रमाण कि भगवान कल्की घोड़े पर होंगे सवार? कहाँ है भगवान कल्की के देवदत्त जो आज भी इंतज़ार में हैं कि भगवान कल्की कब तक उनके पास पहुँचेंगे और घोड़े की सवारी वो करेंगे? और कहाँ है उनकी चमकती तलवार? किस प्रकार से ये दोनों ही चीज़ें भगवान कल्की को दी जाएंगी, सौंपी जाएंगी, किनके द्वारा? आज के मेरे वीडियो में भगवान कल्की के बारे में वो बातें जो कल्की पुराण में लिखी हुई हैं, अग्नि पुराण में हैं और स्कंद पुराण में हैं। रिसेंटली संभल की खुदाई में, यूपी के संभल की खुदाई में जो पुराणों में लिखी गई निशानियां हैं, वो एक एक करके बाहर आती चली जा रही हैं। और वहाँ के लोगों ने ये दावा किया है कि चूँकि पुराणों में लिखी गई निशानियाँ यहीं से निकल रही हैं, तो यही है भगवान कल्की का जन्म स्थान। जबकि राजस्थान और उड़ीसा के लोगों का मानना है कि भविष्य मालिका में लिखा गया है कि उड़ीसा की धरती ही भगवान कल्की के जन्म स्थान की असली धरती है। सच्चाई केवल और केवल भगवान कल्की जानते हैं, जो अदृश्य होकर अपनी कल की लीला को सबके सामने दिखला तो रहे हैं, लेकिन कोई शायद ही ऐसा भक्त है जो असलियत उनकी जान पा रहा है। अन्यथा साधना के माध्यम से आज बहुत लोगों को बहुत सारे संकेत मिलते चले जा रहे हैं, चाहे वो कलयुग के अंत को लेकर हो या सनातन की जीत को लेकर हो। भगवान कल्की से जुड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। नारायण की एनर्जी और नारायण की एनर्जी से खुद की एनर्जी को मैच कर पाना आज के समय में इसलिए मुश्किल है क्योंकि आज कली असुर हर एक को भ्रमित किया हुआ है। तो अब स्टार्ट करती हूँ मेरा वो वीडियो और बतलाऊंगी वो गुफा, जिस गुफा में आज भी भगवान कल्की के दिव्य अश्व यानी देवदत्त इंतज़ार में हैं। भगवान कल्की के कब वो आएंगे और कब उन पर सवार होकर वो अपने फाइनल अंतिम बैटल के लिए निकलेंगे। सामना होगा उनका कली असुर के साथ एवं उन पिशाचों के साथ, उन म्लेच्छों का संहार करने के लिए वो घोड़े पर सवार होंगे। और ये दो निशानियाँ क्या कहती हैं? तलवार शौर्य की, वीरता की निशानी, और घुड़सवार जो सफ़ेद रंग का घोड़ा है देवदत्त, वो है शांति का प्रतीक। यानी भगवान कल्की कलयुग का अंत करके शांति युग की स्थापना करने के लिए आए हैं। तो चलिए अब मैं बतलाती हूँ आपको वो जगह जहाँ पर आज भी वहाँ के लोगों का दावा है एवं पुराणों में लिखी गई भविष्यवाणियाँ भी इसी गुफा की ओर इशारा करती हैं। एवं वहाँ पर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जिन्होंने की बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की हैं, उनके आश्रम भी वहाँ पर है, वो तपोस्थली भी है। कल के वीडियो में मैंने बतलाया था, आज फिर से बतला रही हूँ, लेकिन वो जगह थोड़ी अलग जहाँ लोग जाने से डरते हैं। आंध्र प्रदेश में
कांद्रा की वो गुफाएं जहाँ पर लोग आज भी जाने से डरते हैं, लेकिन 3-4 पुजारियों ने जो कि साधना में लीन रहते हैं, उन्होंने जाकर साहस किया और उन्हें कुछ घोड़ों के भागने की आवाज़ सुनाई पड़ी गुफा की दीवारों के अंदर से, और वो उल्टे कदम वापस लौट आए। उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया कि कहीं कुछ हादसा उनके साथ ना हो जाए। फिर उसके पश्चात दोबारा जाने की वो हिम्मत नहीं कर पाए। आज भी कंदरा की वो गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। उमा महेश्वर टेम्पल के पास में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन एक ऐसी संकरी गुफा जो अंदर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए है, लेकिन बाहर एकदम ऑर्डिनरी गुफा वो लगती है, लेकिन चूंकि संकरा रास्ता है इसलिए कोई जा नहीं पाता। लेकिन TV9 भारतवर्ष की टीम न सिर्फ वहाँ पहुँची, बल्कि वहाँ के रहस्यों को देखकर भौचक्की रह गई। कारण अंदर जो था वो गुफा के अंदर अस्तबल बना हुआ था, यानी बहुत बड़ा चेम्बर, सैकड़ों घोड़ों के खड़े होने के लिए जगह वहाँ पर, और वहाँ पर दीवारों पर उकेरी गई हैं वो आकृति जो भगवान कल्की की है। एक, भगवान कल्की अश्व पर सवार हैं। 2, और भगवान कल्की के हाथ में है तलवार। 3, यानी वो आकृति जो हमारे सामने तस्वीर के रूप में आती है वो पूरी तरह उन गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं। एवं इसके साथ ही कई हाथी, कई अलग अलग घोड़े, कई प्रकार के बैल, यानी अलग अलग सवारी भगवान कल्की के साथ कल्की सेना में जिन जानवरों को लिया जाएगा सवारी करने के लिए, युद्ध के मैदान में उतारा जाएगा, उसी प्रकार के चित्र वहाँ पर बनाए गए हैं। वो मंदिर, वो गुफा आज की नहीं है, हज़ारों वर्षों पहले है। यानी जो आज होना है वो हज़ारों वर्षों पहले प्रकृति ने पहले ही दीवारों पर बना दी। वो आकृति लोगों ने किस प्रकार जान लिया था कि वास्तव में कलयुग के अंत में क्या होने जा रहा है। तो वहाँ पर अंदर इतना बड़ा अस्तबल बना हुआ है, बाहर गुफा छोटी सी, बिल्कुल पता नहीं चलता। वही जो जगह है जहाँ वो बना हुआ है बहुत बड़ा चेम्बर, वहीं से सैकड़ों घोड़े एक साथ निकलेंगे। उनमें से एक घोड़ा देवदत्त होगा, जो कि बिल्कुल साधारण नहीं, पंख वाला घोड़ा होगा, जिसके ऊपर भगवान कल्की बैठेंगे, यानी घुड़सवारी करेंगे और उस पर ही तैयार बैठकर वो पूरे संसार में म्लेच्छों का संहार करेंगे अपनी कल्की सेना के साथ। तो वही वो गुफा, कंदरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश के उमा महेश्वर टेम्पल के पास में, उमा महेश्वर टेम्पल जो है उसमें नहीं, उसके पास में अलग गुफा है। और उस गुफा के ऊपर सबसे टॉप में चोटी पर जाकर वहाँ पर आकाश दीप जलाया जाता है। केवल एक ही है पुरोहित जो ऊपर जाने का साहस करता है, क्योंकि पगडंडी इतनी संकरी है कि एक ही इंसान ऊपर तक चढ़ पाएगा, किसी और को वहाँ पर चढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। और आकाशदीप जलाने का शिखर पर मतलब यही होता है कि ऊपर तक जाती है वो दिव्य रोशनी जो दिए के माध्यम से वहाँ पर जलाई जाती है। तो केवल एक पुजारी को ये काम सौंपा गया है, और जब जलती है वो दिव्य ज्योति, ऐसा लगता है साक्षात भगवान शिव और भगवान कल्की वहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि उसी गुफाओं में एक गुफा ऐसी है जिसके की चोटी पर ये जलाया जाता है आकाशदीप। वो दूर से देखने पर त्रिशूल और डमरू के आकार की वो गुफा दिखलाई पड़ती है। पास में जाएंगे तो नहीं, लेकिन दूर से उस गुफा की जो आकृति है वो त्रिशूल और डमरू की तरह है। मानो वो गुफा आज भी इंतज़ार में है भगवान कल्की के। लेकिन जिस समय नंदी भगवान जो बैठे हैं आज, जिनका आकार बढ़ रहा है, उठकर खड़े हो जाएंगे, उसी समय कलयुग का अंत होगा। और ठीक उसके पहले भगवान कल्की को उनकी तलवार और वो दिव्य घोड़ा जो देवदत्त है वो भगवान शिव के द्वारा सौंपे जाएंगे, ठीक वहीं पर जो जगह मैंने आपको बतलाई। और उस जगह में लोग जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर में,
आज भी लोग यह विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार आकार बढ़ रहा है नंदी भगवान का, यही वो गुफा है जिसमें आज तक कोई जाने का साहस नहीं कर पाया। एक बार कोई गए थे, लेकिन घोड़ों के दौड़ने की चूंकि आवाज़ आई, इसलिए वो लोग बाहर निकल आए, दोबारा कोई नहीं गया। उसी गुफा के अंदर जो चैम्बर बहुत सारे बने हुए हैं, वहीं से निकलेंगे भगवान कल्कि के दिव्य घोड़े, यानी देवदत्त, जिनका नाम सफ़ेद रंग के बिल्कुल अलग, बाकी घोड़ों के अलग कलर, लेकिन उनका कलर जो है अलग। और वहीं पर भगवान शिव प्रकट होंगे, जिस प्रकार के अगस्त ऋषि के सामने वो प्रकट हुए थे और वेंकटेश्वर की जो खंडित मूर्ति थी उसको बिल्कुल जोड़कर एकदम नए रूप दे दिया था। वहीं पर फिर से एक बार भगवान शिव प्रकट होंगे और अपने हाथों के द्वारा वो अश्व थमाएंगे भगवान कल्कि को, एवं वो तलवार भी उनके हाथों में सौंपेंगे। तो ये तलवार और अश्व की वो जगह जहाँ भगवान कल्कि पहुँचेंगे, लेकिन जब नंदी भगवान देंगे सिग्नल, क्योंकि नंदी भगवान वहाँ पर आज भी बैठे हुए हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ रहा है। लोग इंतज़ार में हैं कि कब वो खड़े हों और कब कलयुग का अंत हो। तो भगवान कल्कि बिल्कुल भी मानव अवतार होते हुए भी हमारे और आपकी तरह साधारण शक्तियाँ नहीं हैं। असाधारण असीमित शक्ति परशुराम द्वारा ट्रेंड, जो कि खुद नारायण, लेकिन इस जन्म में उनके गुरु लोगों को दिखलाने के लिए, समझाने के लिए धरा पर आए मानव अवतार के रूप में। लेकिन उनकी 64 कलाएँ जो उन्हें बनाती हैं अद्वितीय, और उनके कार्य होंगे अकल्पनीय। उनकी लीला को शब्दों में बयां कर पाना और उनके बारे में वर्णन कर पाना इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। भगवान की लीला भगवान ही जाने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।